जय हिंद। देखिए, तो आज हम क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोगों ने उस पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, मीन मीडियन मोड पढ़ा था। ठीक है ना, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था उसमें। आज हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे ना। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मीन मीडियन मोड में, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। तब हम लोग देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है आपसे। देखिए ये 3 तरीके के होते हैं आपके। ठीक है, देखिए जैसे बोल रहा है, द स्टैटिस्टिक्स डाटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय द डायग्राम, चार्ट etc शो दैट द सिग्निफिकेंट अटैच्ड टू द डाटा में इमीडिएटली बी ग्रैब्ड। ठीक है, समझिए। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा। जियोग्राफी तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। उसमें जब आप देखो एयर के बारे में, जब आप पढ़ते हो एयर के बारे में पढ़ते हो, तो देखते हो क्या आप वहां पे कि एक इस तरीके से क्या होता है, क्या बनता है आपका, वहां पे एक सर्कल बना होता है ना। इस तरीके से एक सर्कल बना होता है। ठीक है उसके बाद क्या होता है इसमें, देखिए फिर देखते हो आप कि इसमें कुछ इस तरीके से कई पार्ट बने होते हैं इसमें ना। इस तरीके से पार्ट बने होते हैं ना। ठीक है, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं तो कुछ इस तरीके से, देखिए मैं बनाता हूं आपका। ये जैसे मैं ये कह दिया कि ये इतना क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो गया यहां से यहां तक का, ये आपका नाइट्रोजन का हो गया यहां से यहां तक का, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अदर गैस हो गया। ठीक है, अदर गैस हो गया आपका। ठीक है ना। मैं बोल दिया कि ये नाइट्रोजन हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये अदर गैस हो गया। इस तरीके से आप देखते हो कि नहीं, ये भी क्या होता है एक तरीके से इसी रिप्रेजेंटेशन का ही क्या होता है, ये एक पार्ट होता है ना, ये पाई चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ओके, देखिए तो इसमें क्या है आपका, पहला है हिस्टोग्राम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे क्या इसमें, ओगी पढ़ेंगे सॉरी। तीसरा क्या होगा इसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, देखिए क्या होता है हिस्टोग्राम में, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, यहां पे आपने एक ड्रॉ कर लिया, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको कहते हो कि ये एक्स एक्सिस होगा आपका। क्या होगा, इसको आप कहोगे कि एक्स एक्सिस होता है। ये क्या है, आप इसको बोलते हो वाई एक्सिस बोलते हो, है ना। ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसको बनाने के लिए क्या होता है कि इसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप से दिखाते हैं ना। रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर शेप से क्या करते हैं, इसको हम लोग बना के दिखते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया, किसी दूसरे डाटा को ले लिया, वाई एक्सिस पे उसी से रिलेटेड कोई दूसरा डाटा था, आपने उस दोनों के बीच में कंपेयर करके उनको दिखा दिया यहाँ पे, है ना। ओके कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल दिया है आपको यहाँ पे, एक क्लास इंटरवल इस तरीके से दिया है, 0 to 10 दिया हुआ है, 10 to 20 दिया हुआ है, 20 to 30 दिया हुआ है, 30 to 40 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसमें दिया है आपका 2, 4 दे दिया है, इसमें मान लेते हैं आपका 6 दे दिया है, इसमें मान लेते हैं 8 दे दिया है, इसमें मान लेते हैं 2 दे दिया है। ठीक है, आप जब इसको ड्रॉ करोगे, देखो किस तरीके से ड्रॉ करोगे, क्लास इंटरवल को क्या करोगे आप, कुछ इस तरीके से इस पे दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जो है उस पे क्लास इंटरवल को आप दिखा दोगे। वाई एक्सिस पे क्या कर दोगे आप, यहां से ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे दिखा दीजिए, है ना। जैसे मान लेते हैं ये 0 है आपका, ये आपका क्या है, यहां से यहां तक का, इसको कह देते हैं कि यहां से यहां आपका 10 है, ये 20 है आपका, यहां से यहां तक का 30 है, ये 40 है। इस तरीके से आपने बना लिया। ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहां तक 1 है, ये 2 है, ये 4 है आपका, ये 6 है, ये 8 है ना। अब देखिए जब बनाएंगे आप 0 से 10 तक में कितना जा रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी 4 तक जा रहा है। तो देखिए 0 से 10 तक 4 पे जाएगा तो कुछ यहां तक जाएगा आपका। आप क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरीके से मिला के एक आपका ये बन गया रेक्टेंगल, है ना। ठीक है, ओके, हिस्टोग्राम में आप इसी तरीके से बनाएंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे आप, देखिए 10 से 20 तक है आपका, इसको 6 करना है आपको, तो क्या करेंगे, ये 6 तक जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पे 10 से 20 हो गया, है ना। ओके, फिर तीसरा देखिए आप 20 से 30 तक में 8 है आपका, 20 से 30 तक में 8 है, तो ये कुछ जाएगा, तो 8 तक लेके जाएंगे आप यहाँ से यहाँ तक,
फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये देखिए 30 से 40 तक में आप क्या करेंगे 2, तो ये आपका 2 इधर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनता है, इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है ना। अब हिस्टोग्राम में जब भी आप बनाओगे तो जब मोड फाइंड करना रहता है हम लोग को, ठीक है, बता देते हैं आपको हम यहाँ से, मोड जब फाइंड करना रहता है हम लोग को, मोड, ठीक है ना। मोड क्या था, आप कहते थे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो था उसमें, किसी डाटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, है ना, हायर फ्रीक्वेंसी है ना, हायर फ्रीक्वेंसी जो रहता था, आप उसी को क्या कहते थे, आप यहां पे उसी को आप कहते हो मोड कहते हो, है ना। ठीक है, ओके। तो आपको अगर यहां से मोड निकालना होगा तो क्या होगा, क्या कि देखिए इस वाले को लोगे आप, इससे आप क्या करोगे, इस पार्ट से इसको मिलाओगे, इससे आप क्या करोगे, इससे मिलाओगे, जहां पे कट करता है उसी को आप नीचे की तरफ लाके मिला देते हो, जो होता है आपका वहां पे एक्स एक्सिस पे जहां पे जो दिखेगा वो आपका मोड हो जाएगा। उसको हम लोग सीखेंगे आगे चल के अभी। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इस पे बात कर लेते हैं ना। ठीक है, ओके। देखिए आगे क्या दिया है आपको यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए कुछ इस तरीके से, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। सॉरी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे चलते हैं, इस पे आगे समझते थोड़ा। अच्छा ये हो गया क्या, देखिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। पीछे कौन सा टॉपिक था इसमें, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए, इसमें देखिए क्या देखेंगे आप कि मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं, एक वहां पे कोई पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, सॉरी पॉलीगन कह रहे हैं, कोई फ्रीक्वेंसी को आप दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ये बनता है ना, ये इस तरीके से जो भी शेप बनेंगे आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है ना। फिर इसके बाद इसमें और दूसरा क्या था आपका, ये था ओग्यू, या फिर आप इसको बोलते हो क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो ना, क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो। ठीक है, देखिए क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या कहोगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे f दिया आपको, है ना, यहाँ मान लीजिए 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, है ना। तो जब यहाँ पे आप CF निकालते हो तो CF में क्या कहते हैं, पहले वाले में आपका यहाँ पे 2 रहेगा, दूसरे वाले में क्या करेगा कि ये ऊपर वाले इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 ना। फिर मान लीजिए अब 5 आ गया, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, तो 2 + 3 + 4, है ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए बार बार आप जोड़ने से अच्छा क्या है कि जो ये आया होगा उसमें इसको जोड़ दीजिए। जैसे 5 प्लस क्या कर दीजिए 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 14 है +6, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है, इस पे तो आप दिखाते हैं किसको, क्लास इंटरवल को। ठीक है, क्लास इंटरवल को क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस पे दिखाओगे ना, एक्स एक्सिस पे क्या करोगे आप, क्लास इंटरवल को दिखाओगे। और वाई एक्सिस पे क्या करते हो आप, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है आपका यहां से, ये सॉरी, यहां पे आप दिखाते हो CF को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाते हो आप। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए
कि ये 0 से 10 रहा होगा, ये 10 से आपका क्या रहा होगा 20 रहा होगा, ये 20 से आपका 30 रहा होगा, ये 30 से आपका 40 रहा होगा। यहीं से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अब अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें दो तरीके से आप पढ़ते हो ना, एक तो होता है लेस देन होगी और एक दूसरा क्या होता है आपका ग्रेटर देन होगी होता है ना। ओके ठीक है, अभी आगे चलिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नहीं समझते इसको ना, ठीक है आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए हिस्टोग्राम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, देखिए हिस्टोग्राम में अभी भी आपको बताया था मैं कि क्या करते हैं, इसमें आप एक कोऑर्डिनेट लेते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका एक्स एक्सिस होगा यहां से, और ये क्या होगा आपका यहां से वाई एक्सिस होगा ना, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आप इस पे क्या दिखाओगे, क्लास इंटरवल को, और इस पे क्या दिखाते हो आप, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हो, है ना, क्लियर है। देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहां से, इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, ये देखिए आपको दिया है ये चार्ट ना, इस तरीके से दिया है कि आपको क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, है ना। और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 0 से 8 तक में कितने हैं आपके 6 है ना, और 8 से 16 तक में 9 है, 16 से 24 में आपका कितना है 12 है, और 24 से 32 में क्या आपका 10 है, और 32 से क्या है 40 तक में आपका 5 है, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या किया, यहां पे ये आपने इसको बनाया, ठीक है ना, ये आपने एक कोऑर्डिनेट को बनाया यहां से, इसको आपने क्या किया एक्स एक्सिस इसको मानते हो आप, ठीक है, इसको वाई एक्सिस मानोगे आप, वाई एक्सिस। अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ग्राफ रहता है उसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिखा के उसमें पर्टिकुलर क्या करते हो आप, एक स्केल मानते हो, ठीक है, इसलिए वहां पे आपको एक्स वाई दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके है ना। अब देखिए इस पे क्या दिखा दिया आपने यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपने क्या कर दिया यहाँ पे, क्या दिखा दिया फ्रीक्वेंसी को, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दिया आपने क्लास इंटरवल को, ठीक है। देखिए 0 से 8, ये देखिए 0 से 8 इंटरवल हो गया, 8 से 16 हो गया, 24 से कितना हो गया 32 हो गया, 32 से 40 और 40 से 48 हो गया, है ना। आपको 40 तक की जरूरत है तो आप 40 तक ही बना सकते हो, एक दो एक्स्ट्रा बना देते हो आप ऐसे भी। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, 2 का गैप दिया हुआ है ना, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से दिया आपको। अब देखिए 0 से 8 तक में कितनी फ्रीक्वेंसी है 0 से 8 तक की, वो है आपके 6, तो आपने क्या किया 6 तक एक इस तरीके से लाइन खींचा और 0 से 8 तक में इसको बना दिया आपने इस तरीके से, ठीक है ना। और देखिए आगे इसमें जैसे 6 से 8 से आपका क्या है 16, तो 8 से 16 तक में आपने क्या किया, आपने इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है, 8 से 16 तक में आपने ये बना दिया, ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया, ठीक, ओके समझ में आया, है ना। आप क्या करेंगे इसमें एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को लेंगे, और क्या करेंगे रेक्टेंगुलर मेथड से इसको क्या करेंगे दिखाएंगे। तो अब रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा यहाँ पे, ये इसको क्या कहोगे आप, यहाँ पे इसको हिस्टोग्राम बोलोगे आप, क्लियर है, ठीक है ना। आगे देखिए ओगी बढ़ते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोल लेते हैं पीछे। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां से, लेस देन होगी या फिर ग्रेटर देन होगी, है ना, पीछे बात किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि होता क्या है लेस देन होगी और ग्रेटर देन होगी में। देखिए पहले हम लोग समझते हैं लेस देन होगी के बारे में, ठीक है, ओके। देखिए इस चार्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है मार्क्स, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है आपको क्या, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ये दिया आपको क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। मार्क्स में आप क्या करेंगे, मार्क्स को रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है आपका, क्या दिया है 5 से 10 दिया है, 5 से 10, और 10 से कितना है आपका ये 15 है, 15 से क्या है आपका यहाँ से ये 20 है, और 30 तक दिया है ना, 20 है, तो 20 से कितना है आपका यहाँ पे 25 होगा, 25 से कितना है आपका यहाँ पे 30 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितना है आपका यहाँ पे देखिए, ये दिया है, अब इतना बड़ा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको एफ ही लिखते हैं ना, ठीक है। देखिए एफ ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 7, ये दिया है आपको 9, और 15 से 20 तक में आपको दिया है 12 और यहाँ पे दिया आपको क्या 8,
और यहाँ पे आपको कितना दिया है, 6 दिया है। क्लियर है, डन है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप CF निकालेंगे, है ना। ओके, देखिए CF कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि पहले वाला जो आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल लगेगा उसको तो एज इट इज आप यहाँ पे लिखोगे। जब दूसरा वाला आप लिखोगे तो ऊपर वाले को और नीचे इस वाले में क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16, तो 16 + 12 कर लोगे आप, क्या आ जाएगा अभी आपका 28 आ जाएगा। 28 + 8 कर लोगे कितना आएगा अब, ये 36 आएगा। 36 + 6 करोगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 42 आएगा। ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब देखिए, अब आपको हम थोड़ा एक बात बताते हैं ना, समझिएगा इसको। लेस देन होगी में आप क्या करते हो, लेस देन होगी में क्या करते हो आप, और ग्रेटर देन होगी में क्या करते हो आप, ग्रेटर देन होगी में क्या करते हो आप। देखिए समझिएगा इसमें थोड़ा सा। देखिए आपने कभी ना कभी तो ग्राफ पेपर पे कुछ ना कुछ तो आपने बनाया ही होगा। अब तक तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा मैथ में, वैसे आपको आता ही होगा। समझ गया इसमें कि जब आप ग्राफ पेपर में बनाते हो, आप इसको अगर एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको वाई एक्सिस बोलते हो, है ना। तो कभी भी अगर आपको पॉइंट अगर बनाना रहता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा ना, कि अगर आपने या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा होगा तो आपने कहा होगा कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस रहता है और ये वाई एक्सिस रहता है। यानी कि यहाँ पे हमको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉइंट की। जो पॉइंट आप दिखा होगा वहाँ पे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट में भी क्या होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा। आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, आप कह रहे हो कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हो क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप, यहाँ पे ये ले रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हो। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। देखिए अब लेस देन होगी में क्या होगा कि यहां से आप बात करोगे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 से कम कितने हैं, ठीक है, लेस देन अगर मैं 5 की बात करूंगा, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि लेस देन 5 में कितने हैं आप, तो कहोगे 0 है। भाई लेस देन 5 से जाओ तो कितने हैं भाई इसमें, लेस देन 5 से अगर 5 से नीचे अगर जाते हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कोई नहीं आ रहा उसमें ना, तो 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पॉइंट बनाओगे। पॉइंट कैसे आप बनाओगे, देखो एक्स एक्सिस पे क्या रहे हो आप, C को ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा क्लास इंटरवल में 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, पहला तो ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट देखिए आप, जब लेस देन 10 की बात करोगे आप, लेस देन 10 में ये कितने आ रहे हैं आपके, 7 आ रहे हैं। ठीक है, लेस देन 10 में कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा आपका 7 आ रहा है। तो यहां से क्या पॉइंट बन जाएगा, आप कहोगे कि 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या ही कह रहे हैं ना, समझाते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में टेस्ट हुआ, मैथ्स में टेस्ट हुआ, ठीक है, और उसमें कुछ बच्चों के नंबर तो आए ही होंगे, कुछ न कुछ तो आए होंगे। अब मान लेते हैं कि भाई किसी का निगेटिव तो नंबर जाएगा नहीं ना, इतना तो है ना, 0 आ सकता है। बट सब मान लेते हैं कि मान लो क्लास में सब अच्छे हैं, सब अच्छा खासा नंबर पाए होंगे, और सब 5 से ज़्यादा ही पाए हैं। 20 मार्क्स का था वहाँ पे टोटल, और मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, कितने हैं, 10 हैं पूरे। ठीक है, 10 है। अब मान लीजिए क्लास में टीचर आए, 10 नहीं है, जितने भी होंगे, ठीक है। मान लेते हैं क्लास में जब टीचर आते हैं तो टीचर आगे पूछते हैं ना कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो 5 से कम पाए हैं। ठीक है, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे उसमें, आप कहोगे कोई नहीं, क्योंकि 5 से कम किसी का आया ही नहीं है ना। ठीक है, अब वो बोलेंगे 10 से कितने लोग का कम आया, 10 नंबर से कितने लोगों का कम, 10 नंबर से कितने लोग का है, तो मान लेते हैं उसमें 2 लोग आए होंगे, तो वो क्या करेंगे, 2 लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है ना। अब वो 5 नंबर और बढ़े, कहेंगे 15 में कितने लोग, 15 से नीचे कितने लोगों का आया है, 15 से नीचे कितने लोगों का आया है, तो मान लेते हैं कि उसमें 4 बच्चे और जोड़ दिया आपने। ठीक है, 4 बच्चे और थे जिनका 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आया था, 4 लोग और हो गए। तो अब उसमें कितने लोग हाथ उठाएंगे, कहोगे आप 6 लोग उठाएंगे। आप समझ रहे हो बात को मेरे,
ठीक है, उसमें आप कितने लोग उठाएंगे, 6 लोग हाथ को उठाएंगे अपने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब मान लेते हैं उसके आगे कितने बज गए इसमें 4, तो 4 में बोल देते हैं कि एक लोग का क्या आया, 19 आया है, एक लोग का 20 आया है, एक लोग का 17 आया है, एक लोग का 18 आया है ना। इस तरीके से हो गए आपके 4 लोग। अब वो बोल देंगे कि 20 तक, 20 या 20 से कम कितने लोग का है, 20 तो है ही मान लेते हैं क्राइटेरिया, तो 20, तो अब कहोगे उसमें कि 4 लोग और हाथ ऊपर कर लेंगे। 20 तो था ही, बट मान लीजिए 20 बोल दिया उन्होंने, तो कहोगे ना कि सब के सब फिर उसमें क्या करेंगे, हाँ हाथ ऊपर कर लेंगे, तो टोटल 10 लोग कर लेंगे उसमें, है ना। अब देखिए यहीं से दिख रहा है कि आपको यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा था, यहां से ये जो क्वेश्चन था लेस देन की बात कर, लेस देन में क्या था कि 5 से कम कितने बच्चे थे, कहेंगे 0, तो देखो 5 से कम कितने लोग हैं इसमें, कहोगे कि कोई नहीं है, तो 0 है। अब 10 से कम की बात कर रहा है, 10 या 10 से कम की बात कर रहा है, 5 से 10 के बीच में अगर 7 लोग आ रहे हैं तो वो 10 से कम में ही ना आएंगे, तो कितने आ रहे हैं आपके, 7 आ जा रहे हैं, है ना। अब जैसे ही 15 पे जाइए तो 15 के नीचे ये इसके अंदर जितने भी लोग होंगे सब आएंगे, कहोगे 9 भी आएगा, और उसमें ऑलरेडी 7 लोग थे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, है ना, 16 लोग आने लगेंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप पॉइंट बनाएंगे। अब मान लीजिए दूसरा जब आप बोलोगे तो कहोगे कि 20 से कम कितने लोग आएंगे, 20 से कम कितने हो गए, तो कहोगे कि 28 है। फिर 25 से कम में कितने हैं, कहोगे 36 है। लेस देन 30 की बात करोगे तो कहोगे आप 40। क्लियर है ना। इस तरीके से आप पॉइंट बनाओगे। तो लेस देन होगी में आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, है ना। देखिए अब लेस देन में क्या करोगे आप, कुछ इस तरीके से बनाओगे, लेस देन, है ना। अब मैं 5 की बात कर लिया तो 5 में कितने आ रहे हैं, 0 आ रहा है, तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, 5 और 0 बन जाएगा। 6, अगर मान लीजिए लेस देन 10 की बात करते हैं तो लेस देन 10 में कितने लोग आ रहे हैं, करो आपकी आप 7 लोग आ रहे हैं, तो इसमें इसका पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 10 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि y एक्सेस पे क्या कर रहे हो आप, किसको ले रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी को, और x एक्सेस पे किसको ले रहे हो आप, क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल को आप ले रहे हो या फिर क्लास मार्क्स को ले रहे हो, ठीक है ना। फिर लेस देन 15 की अगर बात किया जाए तो आप कितने लोग इसमें आएंगे, कहोगे 7 + 9 तो 16 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये 15 और 16 हो जाएगा। 20 की बात करें, 20 में कितने लोग आ रहे हैं भाई आपके, लेस देन 20 में तो 28 आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 28 हो जाएगा, क्लियर है। और लेस देन अगर मैं बात करूं आपसे, कितना है आपका 25 ना, लेस देन 25 में 36, तो क्या हो जाएगा आपका ये 25 और 36 हो जाएगा, क्लियर है। और लेस देन में क्या कहूं, 30 की बात करूं यहां से तो कितने आएंगे, उसमें सब के सब आ जाएंगे ना अब तो कितना है आपका टोटल 42, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 30 और 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसको ग्राफ पे दिखाओगे, क्या करोगे आप, इसको ग्राफ पे दिखाओगे ना। ग्राफ पे कैसे दिखाओगे आप, देखिए जैसे ये देखिए आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें आप ड्रॉ कर लो, कौन सा कलर दिखेगा, ये कलर दिख जाएगा, ये दिख जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कलर नहीं चेंज किया, ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपका क्या है, एक ये बन गया आपका, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपने बना दिया, आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है तो इसको देखिए यहां पे बना लेते हैं इसको ना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये आपने क्या किया, बना लिया इसको। देखिए अब क्या करोगे आप, इस पे पॉइंट को मानोगे आप, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट क्या क्या आया था वहां पे, पॉइंट आपका आया था, याद करिए कि एक आया 5 और 0, है ना। दूसरा क्या आपका वहां पे 10 और क्या था, उसमें दूसरे में आपका क्या था पॉइंट वहां पे, ये आप था 10 और 7 था, 15 और 16 है आपका, 10 और 7 है, ठीक है, 10 और 7 है, फिर
15 और क्या है आपका 16 है, फिर उसके बाद क्या है आपका, ये आपका है 20, फिर इसके बाद 25 है, 30 है ना, इसमें 42 है आपका, और यहाँ पे कितना था आपका, आई थिंक इसमें क्या है आपका 28 और 36 है, ये आपका क्या है 28 है और ये आपका 36 है ना। आपने ये मान लिया, ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो इसमें, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हो आप, दिखा रहे हो इसको, आपने क्या किया कि इसको माना आपने एक्स एक्सिस आपका ये है ना, और ये क्या है आपका यहाँ पे, है ना, ये आपका है यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, ओके क्लियर है। अब देखिए आप पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे कह दिया आपने क्या है, ये 0 है ना। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हो आप, एक ब्लॉक को क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू क्या कर रहे हो आप 5 मान रहे हो, ठीक है। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू क्या कर रहे हो 5 मान रहे हो, जो भी उसमें दिया हुआ है मार्क्स क्लास इंटरवल में ना, ठीक है। और इस पे मान लेते हैं वाई एक्सिस पे क्या पड़ेगा सही आपका, यहाँ पे 5 पड़ जाएगा, नहीं 10 मान लें, 10 मान लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 है आपका यहाँ से ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आप कहोगे कि ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा आप क्या, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, है ना, क्लियर है। अब देखिए ये कितना है आपका, यहाँ पे ये 10 है आपका, 5 है ना, सॉरी, ये आपका क्या होगा, ये 5 होगा, ये 10 हो जाएगा आपका, ये कितना होगा 15, ये कितना होगा आपका यहाँ पे 20, ये 25 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्लियर है। अब इस पॉइंट को क्या करिए, इस पे ड्रॉ करिए, देखिए 0 पे पहले आपका आ रहा है ये, है ना 5 और 0, तो ये तो मान लीजिए पहला पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, यहां से, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 10 और 7 है, 10 और 7 कहां पे जाएगा, देखिए आपका यहां से 1 2 3 यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये दिख जाएगा आपको यहाँ से। फिर तीसरा क्या दिखेगा आपको 15 और 16, तो 15 में 16 कहां पे जाएगा आपका, ये है ना, इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको दिखेगा 16 पे, है ना, ओके 15 और 16 दिख जाएगा आपका। फिर आगे आप देखिए 20 और 28 कितना दिखेगा आपको 28, 30 से जस्ट आप नीचे जाएंगे ना, 2 ठो, देखिए 1 2 1 और 2, तो ये आपको क्या दिखेगा यहाँ पे 28 दिखेगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 25 और 36 है, 25 और 36 है ना, 25 और 36, तो 25 में 36 देखिए कहाँ पे जाएगा आपका, ये है ना, 6 ऊपर चले जाइए इस पे, 1 2 3 4 5 6, ये जाएगा, ठीक है, यही रहेगा, कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये यहाँ पे जा रहा है 7 8 9 10, ठीक है, ये जाएगा आपका, है ना, क्लियर है, ओके। देखिए ये कहाँ पे, ये ऊपर मान लिया क्या मैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और बाकी सब सही माने है ना, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। अब क्या करोगे आप, सब आपका हो गया 30, अच्छा 30 वाला बचा है 42 आपका क्या करेगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, ये 42 होगा। अब क्या करोगे इसमें, आप इन सब को आपस में मिला दोगे आप, है ना, ओके, कुछ इस तरीके से क्या करोगे आप, इनको मिला दोगे आप, ठीक है। अब देखिए इनकी वजह से ये जो आपका क्या बना, स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोलते हो आप, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल देते हो, ठीक है। ये आपका क्या किया, इसमें इस तरीके से क्या करेगा, आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके, है ना, डन। ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन ऑगी बोलते हैं, लेस देन ऑगी बोलते हैं, ठीक है, लेस देन ऑगी या फिर लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो आप, है ना, क्लियर है, डन है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें अगला है आपका ग्रेटर देन ऑगी। देखिए ग्रेटर देन ऑगी में क्या करते हो आप उसमें एकदम पीछे से देखते हो, है ना, ओके, एकदम पीछे से देखते हो। जैसे मान लेते हैं लेस देन ऑगी में था उसमें
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 लोग हैं आपके, ठीक है ना, उसमें 20 मार्क्स हाईएस्ट था, ठीक है, 20 मार्क्स हाईएस्ट था। उसमें से 2 लोगों ने क्या किया था, 5 से ज़्यादा पाया था आपका, 5 से 10 के बीच में थे आपके, और 4 लोग इसमें थे आपके 10 to 15 वाले में थे, ठीक है, और 4 लोग इसमें थे आपके वहाँ पे, वो थे आपके 15 से 20 के बीच में थे, है ना। ओके, क्लियर है। अब देखिए ग्रेटर देन ऑगी में आप किस तरीके से आप इसको बोलोगे, ठीक है। टीचर मान ली आया आपसे, है ना, अब तो बात कर रहे थे हम लोग कि लेस देन 5 लेस देन 10, ठीक है। अब हम बोलेंगे इसमें क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो 0 से ज्यादा पाए हुए हैं। 0 से ज्यादा पाया हुआ इंसान के मतलब कितने लोग होंगे वहां पे, या फिर 5 से कितने लोग ज्यादा पाए हुए हैं। तो ग्रेटर देन अगर 5 की बात करेंगे यहां से, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मार्क्स कितने लोग पाए हैं, तो सभी के सभी हाथ ऊपर करेंगे, है ना, टोटल 10 लोग, ठीक है, टोटल 10 लोग यहाँ पे हाथ ऊपर करेंगे नहीं। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे यहां से, वो पूछेंगे कि 10 से ज्यादा कितने लोग का आया हुआ है, तो कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे, कहोगे कि उसमें से 2 नीचे कर लेंगे हाथ को, वो हाथ को नीचे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से कहोगे कि आप ये 8 लोग हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, है ना। फिर आप उसमें फिर बोलेंगे कि 15 से ज्यादा कितने लोग का आया हुआ है, 15 से ज्यादा कितने लोग का है, या फिर ग्रेटर देन 15 कितने लोगों का है, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 10 की बात कर लोगे। अब फिर ग्रेटर देन 15 की अगर आप बात करोगे तो कितने लोग होंगे वहां पे, ग्रेटर देन 15 की बात अगर आप करोगे तो कितने लोग हो जाएंगे, कहोगे आप कि वो हो जाएंगे आपके 10, सॉरी उसमें से 4 घटा दीजिए, 8 में से, 8 में से आप 4 जब घटाएंगे कितना आएगा आपका, यहां से आप कहोगे कि 4 लोग होंगे, है ना। अब फिर बात करेंगे 20 से ग्रेटर देन 20 कितने लोग होंगे, तो कहोगे कि 0, है ना। तो यहां से क्या पॉइंट बन जाएगा, आप कहोगे कि 5 होगा और ये 10 होगा, और ये क्या होगा आपका 10 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा। फिर कितना होगा आपका 15 और 4 हो जाएगा, फिर 20 और 0 हो जाएगा। तो देखिए लेस देन ऑगी में क्या बन रहा था आपका, लेस देन ऑगी में कुछ इस तरीके से बन रहा था, तो ग्रेटर देन ऑगी में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप नीचे की तरफ चले जाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। क्लियर है, ओके। जैसे मान लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या क्या पॉइंट बना था आपका, टोटल उसमें 42 था, तो 5 और 42 हो जाएगा पहला पॉइंट उसका, है ना। 5 से ज्यादा कितने होंगे, 5 से ज्यादा में अगर बात करो आप तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे ना कि 42 होंगे, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले पॉइंट में क्या चला जाएगा आपका, 10 था, 10 से फिर क्या था आपका वहां पे 36 था ना, हाँ 36 था। फिर उसके बाद कहोगे आप 15 में कितना था आपका 30 था, पीछे क्या था, हाँ ये 15 है। अच्छा देखिए मैं इसी को कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए इसमें क्या बन जाएगा, 5 से टोटल में कितना जाएगा, ये टोटल को आप ऐड कर लोगे यहाँ से, ठीक है, 42 होगा। 10 की बात करोगे तो उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप 42 में से, ठीक है। फिर जब आप कहोगे कि 15 में क्या कर लोगे आप, 7 और 9 को आप क्या कर लोगे वहां से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो 7 और 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे अगर वहां से, तो 15 में क्या दिख जाएगा आपको वहां पे, जस्ट इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ना, क्या क्या था आपका, पहले में था आपका 7, 9 था, फिर क्या था आपका 12 था, और क्या था इसमें 8 और 6 था ना, 8 और 6 था, 8 और 6 था, है ना। ये 5 वाला था आपका, ठीक है, ये आपका 5 से 10 था आपका ये, और ये 10 से 15 था आपका, 15 से आपका ये था ना, ठीक है। देखिए 5 वाले में टोटल पूरे आएंगे, टोटल पूरे कितने थे आपके 42 थे, है ना। तो 42, 5 से ज्यादा की बात अगर आप करोगे तो कहोगे 42 होंगे, है ना। और अगर इसमें से आप 7 घटा दो, इसमें से जब 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका, यहां से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 35 आएगा। पीछे मैं गलती कर दिया हूं क्या, एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं। 7 था, ये 16 हो गया, 28 और 8 66 है यार, 6 में लिखा हूँ, वहाँ पे 7 लिख रहा हूँ क्या मैं, सही है, मैं यहाँ पे 7 लिखा हूँ, है ना। तो 7 अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा,
है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 35 आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे और चलते हैं इसमें। जब आप कहोगे ये तो 10 और 35 हो जाएगा, तब इसका मतलब है अब जब आप और नीचे चलोगे 15 की बात करोगे तो 15 वाले में और जब आप आगे आ जाओगे तो आप क्या करोगे, इसको तो हटा दिया आप यहाँ से, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको भी आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 12 जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे यहाँ पे 23 हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर जब आप यहाँ से देखो आपका ये हो जाएगा 15 to 20 हो गया आपका, है ना, और ये आपका 20 to 25 हो जाएगा, और ये 25 to 30 है ना। तो जब आप इसमें देखो आप 15 में 23, तो जब 20 की अगर आप बात करोगे तो 20 जब यहाँ से आ रहे हो आप तो कितने आप हटा दोगे, वहां पे 8 हटा दोगे, और 8 जब और हटा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप कह रहे हो कि 25 लिखोगे आप यहाँ पे 25, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 6 घटा दो, आपका होगा कि ये 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया 30 से और कम चले जाओ आप, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 है आपका, 5 से 43 हो गया, है ना, 43 क्यों 42 ना, 42 हुआ आपका, ठीक है। फिर 10 आपने जब किया तो उसमें से 7 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, जब 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है आपका 35 आ गया, ठीक है। फिर जब आपने 50 लिखा तो उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ओहो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई ना, यहीं से 9 आप यहाँ से हटाओगे तो कितना आपका आएगा, ये 25 आएगा यार, सॉरी 26 आएगा, ये आपका 26 होगा, है ना, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। फिर जब 26 में से आप 12 हटाओगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, है ना। फिर जब आप इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 6 आ जाएगा, है ना। और जब 30 वाले में जाओगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो आप इसको, ठीक है। अब देखो फिर आप वही काम करोगे यहाँ से, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लाइन ड्रॉ करोगे आप यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके, है ना। अब देखो जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ओके, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा इस पे ड्रॉ कर लीजिए, ये दूसरा आपने इस पे ड्रॉ कर लिया, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब फिर से आप वही क्या करोगे, मानोगे आप, तो अब जो माने थे आप पीछे 0 और उसको 5 वाला 10 वाला, आप वही सेम फिर से मान लो इस पे ना, ठीक है। अब देखो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 10, ये आपका कितना हो जाएगा 15, अच्छा सॉरी 5 का था ना, ये 5 होगा, ये 10 होगा आपका, और ये कितना होगा आपका, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अब इसमें देखिए आप, इसमें आपने 10 माना था तो आपने 10 इधर रख लो आप, ठीक है, 10 होगा ये आपका, ये 20, ये आपका कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 क्यों होगा भाई, 15 होगा, 50, चलिए आइए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जब आप ड्रॉ करो कितना होगा आपका, ये 5 और 42 है ना, तो 42 इस पे था, 42 इस पे होगा ना, 42 किस पे जाएगा आपका, ये कुछ यहाँ पे जाएगा, पहला पॉइंट ये बन गया आपका। अब देखिए 10 पे जब आएंगे 35 होगा, तो 35 कहां पे जाएगा आपका, ये 1 2 3 4 5, तो 5 आपका यहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। फिर 15 पे आप जाओगे तो 26, तो 26 क्या करेगा आपका, यहां पे जाएगा कुछ ना, 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे जाएगा, है ना, नहीं ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये बनेगा आपका, क्लियर है, ठीक, क्लियर है, ओके, ये बना आपका। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 20 पे जाओगे, 20 पे आप जब जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 20 पे 14 है आपका ना, 14 है 20 पे, तो क्या इधर से चाहिए आप, ठीक है, ये 1 2 3 4 यहां बना दीजिए, ये हो जाएगा। फिर इस पे कितना जाएगा आपका, 6 जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये है ना, ओके, ये बन गया। अब इस पे क्या बनेगा आपका, ये 0 बनेगा, तो जब आप इसको मिलाओगे किस तरीके से मिलाओगे आप, ये कुछ इस तरीके से मिलाओगे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़,
ये आप कुछ इस तरीके से मिला दो, ठीक है, ओके। ये बन गया क्या आपका ग्रेटर देन बन गया, है ना। ये क्या होगा आपका, यहां से इसको आप बोलोगे कि ये आपका ग्रेटर देन है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन होगी होगा ये आपका। क्लियर है भाई मेरे, है ना, क्लियर है, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए आप आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका ये है क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल क्या होता है देखिए, है ना। क्वार्टाइल में आप देखिए ये बोलता है क्या, क्वार्टाइल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेराइटीज विच डिवाइड द टोटल सेट ऑफ डाटा इन 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। कोई मान लीजिए डाटा है आपके पास, ठीक है ना, कोई एक डाटा है आपको दिया हुआ, ठीक। आप इसको क्या कर रहे हो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मान लीजिए आपका ये एक यहां पे काट लिया आपने, एक यहां पे काट लिया, ठीक है, एक ये तो 3 ही हुआ ना, एक यहां पे मान लो आपने काट लिया, एक यहां पे काट दिया, एक यहां पे काट दिया, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट में इसको आपने क्या किया, काट दिया, ठीक है, क्लियर है। देखिए जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना, 1 2 3, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक हो गया, तो 4 पार्ट में कुछ डिवाइडेड है ये, है ना। तो देखिए पहला पार्ट, जैसे ए से ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों देखिए यहां से यहां तक और यहाँ ये देखिए ये आपका 2 इक्वल पार्ट है, ये 2 इक्वल पार्ट है, तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का, यानी आपको मिड पॉइंट दिखेगा, आपको ये आपको मिड पॉइंट दिखेगा, है ना, ये आपको मिड पॉइंट दिखेगा। तो जो मिड पॉइंट है आपका, इसी को आप क्या बोलते थे वहां पे, मीडियन बोलते थे। आप क्या बोलते थे, इसी को आप मीडियन बोलते थे, है ना, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद यहां से जो लेंथ दूरी ज्यादा बढ़ गई आपकी, यहां से ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये थर्ड वाला, जिसको थर्ड पॉइंट बोल रहे हो आप, ये इसको आप क्या बोलते हो, आप यहां से इसको आप बोलते हो यहां पे थर्ड क्वार्टाइल बोलते हो, ठीक है, इसको आप बोलते हो थर्ड क्वार्टाइल। और इसको क्या बोलते हो आप, Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल। देखो बोल रहे हैं यहाँ पे Q1 Q2 इज कॉल्ड द मिडल क्वार्टाइल, या फिर आप इसे बोलते हो मीडियन, ठीक है। और Q1 एंड Q3 आर द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल या फिर उसको अपर क्वार्टाइल बोलते हैं ना, इसको हटा दो आप, इसको अपर बोल लो, ठीक है, अपर क्वार्टाइल बोलते हो आप। और ये वाला जो Q1 है आपको, इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट क्वार्टाइल को, इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हो, ठीक है, ओके, है ना। देखिए जैसे यहां देखिए लोअर क्वार्टाइल आपको क्या बोला, देखिए लोअर क्वार्टाइल बोला व्हेन द लोअर हाफ बिफोर द मिडल, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं आपसे ये मिडल रहा होगा, तो उससे पहले जो ये वाला पॉइंट आ रहा था, बिफोर मिडल जो आ रहा था, इसको आप क्या बोलते हो, लोअर क्वार्टाइल बोलते हो। और आफ्टर मिडल जो आपका जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप वहां पे, अपर क्वार्टाइल बोल दोगे, ठीक है, उसको क्या बोल दोगे आप यहाँ पे, अपर क्वार्टाइल बोल दोगे, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप बोलोगे कि n/4 टर्म, इसको n/4 कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, या फिर n+1/4। अब देखो ये तब आप यूज करोगे जब उसमें जो डाटा दी रही होगी या फिर ऑब्जर्वेशन जो दिया रहेगा, वो क्या होगा आपका वहां पे, वो होगा आपका इवन, है ना, ये इवन के लिए होगा। अब जब ऑड रहेगा तो ऑड के लिए क्या रख दोगे आप वहां पे, इस वाले फॉर्मूले के लिए रख दोगे, ये आपका ऑड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दिया 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है आपका डाटा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, यहां से आप कह रहे हो कि ये आपका ये ऑड है, ये ऑड है, तो यहां से अगर आपको क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना, यहां से Q1 निकालना, तो क्यों कर आप यहां से क्या कि आपका हो जाएगा 7 + 1/4, ठीक है, 7 + 1/4 यानी कि 8/4, जो कि आएगा 2। तो 2 कौन सा नंबर आ रहा है आपका, ये आ रहा है, तो आपका होगा ये कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Q1। अगर यहीं पे Q3 निकालना होगा, तो उसके लिए आप क्या कर देते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3n + 1/4 हो जाएगा, है ना, जो कि क्या बन जाएगा, आगे देख लेते हैं इसको, चलिए। अच्छा ये है 4, ठीक है,
आगे देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा, आगे देखते हैं हम लोग Q3 क्या है इसमें ना, Q3 क्या है, Q3 को देखते हैं। ये अपर क्वार्टाइल इसको हम लोग बोलते हैं ना। अपर क्वार्टाइल में देखिए क्या होगा, अब वहां पे Q1 जो निकाले थे, आप क्या कह रहे थे कि ये n+1/4 था, या ये किसके लिए था, जब ये ऑड था ना, ठीक है। जब ये Q2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n+1/4, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे इसी में, है ना। ये ऑड वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो जब Q3 निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यही n+1/4 में क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, ऑड के लिए बन जाएगा, और यहाँ पे उसी में 3 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इवन वाला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये आपको दिया है। याद रखिएगा कि जब भी इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग, है ना। इसको करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखेंगे ना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 9, 11, नहीं भाई, क्या दिया आपको, 7 दिया ना, तो पहले 7 होगा, फिर 9, 11 सॉरी 9, 11 हो गया आपका, ये हो जाएगा, फिर 13, फिर 15, 17 और 19। देखिए Q1 जब आप यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n+1/4 होगा, क्योंकि देखिए कितने हैं आपके, 2, 2 4, 2 6, 2 6 1 7 है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 7+1/4, जो कि कितना आएगा आपका 2। तो सेकेंड टर्म के कौन से इसमें हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। सेकेंड में आपका यही आ रहा है 9, तो ये 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो Q1 कितना निकल जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। Q3 निकालिए इसी में आप, है ना, जो आया आपका यहाँ पे सेकेंड आया ना, 3 × 2 कर लीजिए, कितना आएगा आपका, ये 6। तो 6 टर्म कौन सा दिखेगा आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना निकल जाएगा आपका, ये 17 हो जाएगा, है ना। ओके, इसमें देखिए और एक चीज दी है आपको, क्वार्टाइल रेंज क्या होगा ना, क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगा इसका, है ना। क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको क्वार्टाइल रेंज जो होता है आपका, ये होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1, ठीक है, क्वार्टाइल रेंज, है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है आपका, ये Q3 माइनस Q1 होगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 17 माइनस 9, क्या होगा 17 माइनस 9, जो कितना निकलेगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 हो जाएगा ना, ये होगा 8। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए आपको दिया है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल, ठीक है। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते समय क्या करेंगे आप, वही पीछे वाला काम करेंगे, CF निकालेंगे और उस पर क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे हम लोग ना, ठीक है। देखिए तो पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या क्या बनेगा हमारा, यहाँ से लेस देन होगी ही बनाएंगे हम ना, ठीक है। तो 5 से 10 से लेस देन की बात करेंगे तो कहोगे आप ये 3 दिया है ना। 10 से नहीं भाई यार, 5 का है ना, तो क्या कर लो आप, 5 और 0 हो जाएगा पहला आपका, है ना। लेस देन 0 कितना होगा आपका, सॉरी लेस देन 5 में कितने आएंगे, कहोगे आप 0 आएगा, तो एक भी नहीं होगा, तो क्या होगा 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर 10 की बात करो, 10 से नीचे कितने आ रहा है आपको, 3 आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा दूसरा पॉइंट। फिर आप कह रहे हो 15 से नीचे की बात करोगे तो ये और ये दोनों आएंगे तो कितना होगा, कहोगे आप 7 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं यहां से 20 की, तो 20 से नीचे कितने आएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपके, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, है ना। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं यहां से 25 की, तो 25 से नीचे कितने आएंगे, कहोगे ये सब जुड़ जाएंगे इसमें। तो 13 में आप 9 जोड़ोगे कितना आएगा, आप कहोगे ये 22 आएगा, है ना। 30 से नीचे कितना आएगा आपका, कहोगे कि अब इसमें 7 और जोड़ लो, आप 29 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ आपसे 35, तो कहोगे आप 1 जोड़ लो आप इसमें, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट बनेगा हमारा इसमें, ठीक है, पॉइंट ये बनेगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पे दिखाएंगे ना, ठीक है। ओके, इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पे दिखाते हैं। देखिए ग्राफ पे यहां से आपने क्या किया, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लो, यहीं तक करते हैं ना, ठीक है। और दूसरा क्या कर लो आप, यहां से यहां तक कर लो,
ये आपने दूसरा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेम वही मानेंगे हम लोग यहाँ पे भी कि एक्स एक्सिस पे कुछ मान लेते हैं पॉइंट और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं ना। देखिए एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं भाई, 1 गैप इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे 5 ना, ओके 5 क्लास इंटरवल, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या कर लेते हैं 10 का मान लेते हैं, ठीक है, ओके है ना। देखिए अगर यहाँ पे आपने क्या किया 5 का मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 0 5, ये होगा 10 15 20 25, ये आपका होगा यहाँ पे 25, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 30, और ये आपका हो जाएगा 35 तक दिया हुआ है पीछे, हाँ ना, ठीक है, ओके ठीक। अब क्या क्या दिया आपको पॉइंट, यहां से देखिए पॉइंट दिया आपको 5 और 0, तो 5 और 0 तो इसी भी जाएगा आपका, है ना। पहला पॉइंट क्या करेगा आपका, यहां पे जाएगा पहला पॉइंट आपका, सॉरी ये आएगा पहला पॉइंट ना, ठीक है, ये पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट क्या था आपका 10 और 3 था ना, ठीक है, इसको तो मैं बना ही नहीं, ये 10 होगा आपका, ये 20, ये आपका कितना होगा 30, ये होगा आपका 40, है ना। दूसरा क्या था आपका वहां पे पॉइंट 10 और 3 था, ठीक है, 10 और 3 देखिए कहां पे जाएगा 1 2 3, यहां पे जाएगा 10 और 3 ना। अरे यार फिर से बनाना पड़ेगा, देखो बना लेते हैं फिर से। आप इस पे क्या किए हो, आप इससे माने हो आप ये 0 होगा, ये 5 10 होगा, ये कितना होगा 15, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 35 ना। ये हो गया आपका यहाँ से 10, ये आपका हो गया 20, और ये कितना हो गया आपका 30, और ये कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये पहला वाला पॉइंट 50 था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, यहाँ से तीसरा पॉइंट था आपका 15 और 7, तो 15 और 7 यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा ना, ये यहाँ पे भाई ये, ठीक है। 15 और 7 आपका यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं 20 और 13 है आपका, ठीक है, 20 और 13 देखिए 10 यहाँ पे आपका 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 13, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका यहाँ पे 25 और 22 है आपका, 25 और 22 है, 25 और 22, तो ये 20 आपका 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 30 और 29 है, ठीक है, 30 और 29 है आपका, तो देखिए 30 आपका यहाँ पे है, 29 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर 35 में आपका कितना है 30 है आपका, 35 में आपका कितना है 30 है, ये है। देखिए अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं आपस में, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला दिया, ठीक है, ओके, मैं इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, यहां से मैं इसको मिला दिया इस पॉइंट को, ठीक है ना। फिर तीसरे पॉइंट को मैं यहां से यहां तक मिला देता हूं, तीसरे पॉइंट को, है ना। और चौथे पॉइंट को आप इससे मिला दो, आप इस तरीके से, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या कर रहा है आपका, इस तरीके से मिल जा रहा है, ये यहाँ पे 29 था ना, यहाँ पे, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या करेगा आपका, यहाँ से 30 मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ओके। देखिए Q1 आप जब यहाँ से निकालोगे तो Q1 इज इक्वल टू, देखिए 30 दिया है, तो 30 बाई क्या करो आप 4 कर लो, 30 बाई 4 करो आप, है ना। तो 30 बाई 4 जब आप करोगे कितना निकलेगा आपका, यहाँ से कहोगे आपका ये 7.5 होगा, है ना, 7.5 टर्म होगा, 7.5 टर्म होगा आपका, क्लियर है ना। अब देखिए 7.5 टर्म कहां पे आएगा आपका, ये देख रहे हो आप 7.5, ठीक है।
तो ये यहां से यहां तक का आपका ये 10 है फ्रीक्वेंसी, ये आपका कितना है 30 है आपका, है ना 7.5। तो देखिए 7.5 कहां पे जाएगा आपका इसमें, देखिए 7.5 है। अच्छा Q3 भी निकालना है इसमें ना, Q3 कितना निकल जाएगा आपका, आप कहोगे कि 2 इंटू 7.5 कर लो आप, 2 इंटू 7.5 कर लो ना, 2 इंटू 7.5 तो कितना हो जाएगा आपका, ये 21 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये 21 और 22.5 हो जा रहा है ना। ओके क्लियर है, ठीक है ना। क्या क्या निकालना था आपको, यहां से लोअर क्वार्टाइल निकालना है आपको, अपर क्वार्टाइल निकालना है और इंटर क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे 7.5 पहले में आ रहा है ना, 7.5 कहां पे जाएगा, इस वाले में जाएगा कि नहीं, है ना, इस वाले में जाएगा आपका 7.5, यहां से यहां तक देखिए 4 है 7 है और 7.5 तो जस्ट इस वाले में जाने लगेगा आपका, है ना। तो यहां से देखिए 7.5 कहां दिखेगा आपको, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका है। अब 7.5 में देखोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, है ना, 7.5 में आप देखोगे तो कुछ यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, यानी कि यहाँ पे पॉइंट देखिए बन जा रहा है आपका कुछ इस तरीके से, तो 50 निकल रहा है भाई, है ना। Q1 कितना निकल रहा है आपका यहाँ पे, ये निकल रहा है Q1 आपका 15 निकल रहा है यहाँ से, है ना। आगे देखें 22.5 कहाँ बनेगा आपका, देखिए 20 आपका ये है, 20 आपका ये है, 1 2 ये है और 0.5 ये दिखेगा आपको, तो 20 20 20 20 और ये दिख रहा है आपको। यानी कि अगर मैं यहाँ से बनाऊँ एक लाइन, यहाँ से बीच से एकदम बीच से उठाऊँ, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से अगर मैं ये बनाऊँ आपको इस तरीके से, तो ये कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको, देखिए ये मिल रहा है आपको ना। तो अगर मैं बनाऊंगा यहाँ से तो ये देखो आपको कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको, है ना। 25 से जस्ट आगे थोड़ा सा जा रहा है आपका 26 आ रहा है ना, जो कि क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 26 आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, ये 26 ही दिख रहा है कि और आगे जाएगा 20 से अगर आप लेके जाओ तो लगभग यही मिल रहा है 26 दिख रहा है आपको, है ना। ओके क्लियर है। तो क्वार्टाइल आपका कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, ये आ रहा है आपका, तो 26 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो आप यहाँ से, तो क्या निकलेगा, आप कहोगे कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 15 ना, कितना आएगा 11 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, निकालोगे ना। ओके इसको भी आप देख लो भाई, इसको भी निकाल लो आप, क्या था आपका वो 7.5 ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जा रहा है यार, ये तो कुछ दूसरा जा रहा है, ठीक है देख लेते हैं 20 से एकदम में जाकर थोड़ा सा आगे जा रहा है भाई, 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है। देखिए कहाँ पे कट कर रहा है आपको, यहाँ पे कट कर रहा है ना, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से अगर आप मिलाओ तो क्या दिख रहा है, 15 से आगे 16 से कम है ना। अब अच्छा हाँ एक बीच का 5 है ना आपका, तो ये आपको 16 दिखेगा, है ना, हाफ का मतलब क्या होगा, ये 16 दिखेगा यार तब तो आपको। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है आपको, तो 27 दिखेगा भाई मेरे, सॉरी यार ये 27 दिखेगा, क्योंकि 1 गैप इज इक्वल टू 2 है ना, 1 गैप इज इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे इन दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 5 है, ये पूरा 10 होता है तो 2 हो जाएगा, तो ये 27 दिख रहा है आपको और वो आपको 16 दिख रहा है ना। तो क्या निकलेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 27 माइनस 6, ठीक है। अब देखो जब भी आप इसको लिखोगे ना, अब जब भी आप इसको लिखोगे अप्रॉक्स लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्स में हमेशा वैल्यू देगा आपको, ठीक है। ये भी आप क्या करोगे, इसको अप्रॉक्स लिखोगे, हो सकता है कि आपका 27 आ रहा है, किसी को 27.1 आ सकता है ना, हल्का फुल्का इधर उधर जा सकता है, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत गलती भी हो सकती है ना। तो अप्रॉक्सी आपका कितना निकलेगा, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका 27 माइनस अगर आप यहाँ पे 16 करोगे
तो ये आपका आएगा 11 ही आएगा। आ तो 11 ही रहा है भाई, इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए आगे देखिए ये कितना है आपका 4 है, 7 है, 9 है, 11 है ना। तो 20 से 30 के बीच में कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना। 20 से 30 के बीच में कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो 4 कहां पे जाएगा आपका, यहाँ पे ना, ये आपको जाएगा 4 आपका यहां पे जाएगा, देखिए ठीक है। ओके, ये बनेगा आपका यहां से गैप। और 30 से 40 में क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है ना। 30 से 40 में आपका 7 आ रहा है। 7 कहां पे जाएगा 1 2, ये जाएगा आपका, है ना। 30 से 40 में आपका क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहां पे जाएगा, है ना। ओके, इसमें आपका 9 है, ठीक है, 9 है। तो 9 का कहां पे जाएगा आपका, यहां से कुछ यहां पे जाएगा, ये है ना। ओके, देखिए पहले बना लेते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, 20 से यहां तक में यहां पे जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से यहां हो जाएगा आपका, है ना। और ये यहां पे, ठीक है, ये बना आपका, ठीक है। ओके, है ना। टेढ़ा हो गया क्या थोड़ा सा, तो ये जाएगा भी नहीं। ये यहां से एक कप का ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है ना। फिर आपका यहां से यहां तक आप ले लो, या फिर सीधे आप यहां से यहां तक ले लो ना, ये वाला। सॉरी भाई, ये होगा आपका, ठीक है। आगे क्या दिया आपको, पीछे वाला क्या था आपका 11 दिया है ना। 50 से 60 में आपको 11 दिया है, 50 से 60 में आपको 11 दिया है, ठीक है। तो 11 कहाँ पे जाएगा आपका, ये 10 है, 11 आपको कुछ दिखेगा यहाँ से। 50 से 60 में आपको 11 दिख रहा है, ठीक है। तो 11 लेके चले जाइए आप यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब बना लेते हैं इसको ना। अच्छा, एक और बचा था आपका ना, 2 गया है वो 2 गया था आपका कुछ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो 2 तो आपको लगभग मेरे ख्याल से, एक सेकेंड भाई यार, 10 है ना वहाँ पे आपका, ठीक ठीक ठीक, सही बना है ना हम लोग का, सही बन रहा है ना। क्योंकि देखिए ये पूरे 10 खाने 5 के बराबर है, तो यार ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ से रहेगा ना, ये यहाँ से रहेगा, ये 4 बना आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था आपका दूसरा पीछे, ये है आपका 7। तो 7 का मतलब है कि ये 14 पे जाएगा ना, ठीक है। तो 10 14 पे कहाँ पे है भाई आपका, ये 1 2 3 4, ये जाएगा आपका, ये पॉइंट देखिएगा, ये तो सही बन रहा है, ठीक है। ये जाएगा ना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, ये गया आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और फिर क्या आएगा आपका यहाँ से, फिर है 9 है आपका ना। तो 9 तो आपका यहाँ पे जाएगा, ये 9 जाएगा आपका, ठीक है। ओके, और फिर क्या है आपका 11 है, 11 है तो आपका क्या आएगा, 11 आपका ये 2 खाने के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे जाएगा आपका 1 2, ये जाएगा 11 तो सही गया। ये 2 है आपका, 2 है, पूरा 5 है, तो 2 कितने के बराबर होगा आपका, 2 पे होगा, 4 पे जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा ना भाई, ये तो थोड़ा सा आगे लेके चले जाओ, गलत हो गया यार ये तो पूरा। रुको फिर से बनाते हैं ना। ये देखिए, इस पे क्या किया हम लोगों ने, 5 5 का मान लिया, ठीक है ना। 5 5 का मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए
5 का अगर माना है आपने यहाँ पे, तो देखिए ये क्या होगा आपका यहाँ पे, ये तो आपका क्या है 0, तो ये होगा 1, ये 2 होगा, ये आपका 3 होगा, है ना, ये 4 जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप मान के चलेंगे इसको। आप 10 ही मान लो यार सीधे, ठीक है, गलती हो जा रही है ना। ये कितना आपका यहाँ पे, ये आपका 10 है, ये आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 10 है, ये मान लीजिए कि 20 है, ये मान लीजिए कि आपका 30 है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका 40 है। ठीक है ना। अब देखिए 10 से 20 तक में कितना आपका है, 4 है। ठीक है, 4 है तो कितना आएगा, 1 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट जाएगा 4, है ना, ये जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 7 है आपका इन दोनों के बीच में, तो 1 2 3 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका 9 है, 9 है तो कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक में 11 है, तो ये 11 आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 है तो क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बना लेते हैं हम लोग यहाँ से क्या है पॉइंट को। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का आपका ये हो गया, यहाँ से 9 से आपका क्या होगा, यहाँ तक का हो गया, और ये 11 से 16 तक का हो गया, ये 2 से यहाँ तक का हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके, है ना। अब क्या करिए, सबको आपस में मिला दीजिए इसको। देखिए ये इससे आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है ना ये। ठीक है, ये इसको आप क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ से क्या करिए, इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, ओके, ये होगा। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए, 11 से आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक का मिला लीजिए। ठीक है, ओके, ये बन गया आपका, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये 2 का हो गया आपका, है ना। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट वाले हैं आप उनको मिला लीजिए। देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आपका ये है, तो इस वाले पॉइंट को क्या करिए, इससे मिला लीजिए, और इस वाले पॉइंट को क्या कर लीजिए आप, इससे मिला दीजिए। जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा आप उसको क्या करिए, नीचे तक लेके आइए। ठीक है, ये जैसे आ रहा है आपका ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये 50 है, ये है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिखेगा यही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मोड आपको कितना दिख रहा है, 50 और 51 52, तो 52 क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 इसका मोड हो जाएगा, है ना। ओके, स्केल से आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, इस पे थोड़ा बन नहीं पा रहा है मेरे से, आगे चलते हैं। देखिए कुछ पीवाईक्यूज दिए आपको यहाँ पे, बोला यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स अलोंग ऑन एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वाई एक्सिस पे। ठीक है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, 164 स्टूडेंट particulars classes and hence find the mode। ठीक है, मोड भी फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पे निकालना है ना। देखिए आपको इसको समझा देते हैं हम। इस तरीके से आप करोगे कि आप क्या करोगे, एक इस तरीके से ग्राफ बना लोगे, है ना, क्लियर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका वाई एक्सिस है। अब इस पे क्या कर लोगे आप, ये बना लो आप। देखो इससे 30 आपका हो गया, ये 40 हो गया आपका, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया आपका, है ना। ओके, क्लियर है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिए आप, ये मान लीजिए कि ये 80 है आपका। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे आप, ये दिया आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिया है, ये 10 दिया है। ठीक है, और ये कितना दिया आपको, ये दिया है 26 दिया है। ये कितना दिया आपको, आपको कि ये 40 दिया हुआ है। ये कितना दिया आपको, ये 54 मान लीजिए यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे क्या दिया है 34, इसके बीच में आ जाएगा ना कहीं पे, 34 मान लीजिए आपका, ये आ जा रहा है कुछ यहाँ पे 34। ठीक, अब क्या कर लीजिए, इसको आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इसको बनाएंगे 40 वाले को, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है ना। और ये 26 का अगर आप बनाएंगे 50 और इसके बीच में 26 का, तो कुछ यहाँ पे बनेगा आपका इस तरीके से।
ठीक है ना। और जब इसको बनाएंगे आप तो 34 वाला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ये 34 का, है ना। 40 का फिर बनाएंगे आप तो ये कुछ 40 का आपका यहाँ पे बनेगा, है ना। 54 का बनाएंगे तो कुछ ये कुछ आपका ये कुछ 54 का यहाँ बनेगा, है ना। सॉरी उल्टा बना दिया ना मैं, ये वाला कुछ यहाँ पे रहेगा 54 का, 54 वाला कुछ यहाँ पे रहेगा ना ये, ठीक है। 54 का कुछ यहाँ पे बन रहा है आपका, कुछ ये 54 बन रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका ये 40 बन रहा है, 34 कुछ यहाँ बन रहा है इस तरीके से। आप क्या करेंगे, मोड निकालना है आपको, तो कहेंगे ना जो हाईएस्ट है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। इनके अपोजिट पॉइंट वाले को क्या करिए आप मिला दीजिए। जैसे आपको ये मिला आपका, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए मिल रहा है, हो सकता है इनके बीच में लगभग आ रहा है, तो आप 65 या 67 के अराउंड में कोई ऐसा होगा नंबर जो क्या कर रहा है आपका आ रहा है कि जो इसका क्या होगा मोड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अरे यार ग्राफ तो था भूल गया मैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया आपको द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर्स, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं देखिए आप, ये क्या दिया आपको यहाँ पे, ये दिया है सैलरी, और ये क्या दिया आपको यहाँ पे, इस पे वर्कर्स दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, यानी कि 75 है, ठीक है। 75 टोटल वर्कर है यहाँ पे, है ना। आगे मीडियन ऑफ द क्लास, मीडियन निकालिए आप यहां से, देखिए मीडियन क्या निकलेगा, अगर आप देखिए टोटल कितने हैं 75, है ना। तो 75 है आपका, ठीक है। 75 + 1/2 करिए आप, कितना निकलेगा आपका यहां से, ये निकलेगा आपका यहां पे 76/2 ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 और वो हो जाएगा 38 ना, 38 आपका किधर जाएगा आप देखिए तो यहाँ पे 38 आपका लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे जाएगा, 38 आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये दिखेगा आपको, है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का। तो जब ये 38 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है भाई 6 है ना, 6 है। 10 खाना अगर मान लीजिए 2 के है तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्या होगा भाई, किसके होगा, देखिए 10 अगर आप मान लीजिए आपका क्या है भाई 2 के बराबर, ठीक है। तो 1 अगर बात करिए तो 1 यानी कितने के होगा भाई 0.2 के होगा, तो 2 है तो 0.4 ना, यानी कि मीडियन कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, मीडियन निकल जा रहा है आपका ये 6.4 निकल जा रहा है, ठीक है। 6.4 क्या कर रहा है आपका मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा मीडियन क्लास पूछा है ना, तो मीडियन क्लास तब का ये हो जाएगा 6 से 8 तक का, है ना, 6 से 8 तक का मीडियन क्लास हो जाएगा। तो आगे देखिए, अगला क्या पूछा आपसे, द लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल आप कैसे देखेंगे यहाँ पे, लोअर क्वार्टाइल देखिए आप यहाँ से अगर तो 76/4 करिए आप तो कितना निकल रहा है आपको यहाँ से, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 9 जा 19 आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर 19 आ रहा है तो 19 क्या करेगा यहाँ पे जाएगा, और अगर इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखिए तो क्या आ रहा है आपको यहाँ से 4 है, 4 के जस्ट बगल में आपका ना, 4 के जस्ट बगल में है। और ये कितना घटेगा आपका यहाँ पे तब 9 पे जा रहा है आपका, तो 1.8 ना, 2 है आपका, तो 2 पॉइंट में आप जब उसको ऐड करेंगे तो 3.9 आपका आएगा, 3.9 आ जाएगा। देखिए ये ना आपका, अगर भाई 10 खाना अगर 2 के है तो 1 किसके बराबर में होगा 0.2 के होगा। अब वहां से वहां तक का 9 का फासला है, तो 9 × 0.2 करेंगे तो कितना आएगा 1.8 आएगा। तो 2 + 1.8 कर देंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 3.8 आएगा, सॉरी 3.8 आएगा, 3.8 आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या दिया आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग द मंथली सैलरी हैव 60 to 1000, ठीक है, 60 से 1000 के राउंड में होगा, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 दिया है ना,
60, तो 60 किस पे जाएगा आपका, 3 पे जाएगा। तो अच्छा ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिया है क्या आपको, 10 वर्कर अलोंग, तब तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, तब तो पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तब तो सॉरी भाई, तब तो पॉइंट में नहीं जाएगा आपका ना, ये 75 तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 60 टू 80 ना, तो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 है आपका, ठीक है, तो सैलरी दिखा रहे हो आप ना, तो कितना हो जाएगा मीडियन क्लास आपका यहाँ से 68 हो जाएगा, है ना। लोअर क्वार्टाइल क्या निकला था आपका वहाँ पे 3.8 निकला, 3.8 निकला था ना, उसी में आप क्या कर दिए 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, ठीक है ना। और अगर आप देखिए इसमें अगला क्या दिया आपको, नंबर ऑफ हैविंग द मंथली सैलरी 60, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर देख लीजिए, इसमें कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपको दिखेगा 4000 आपका यहाँ पे है, 6000 है, 6 से 8 में अगर आप देखिए तो इसमें कितना आपको दिख रहा है, ये 40 से नीचे आपका, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 8 तक का ये आ रहा है ना, कितने हो जाएंगे टोटल देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक का अब 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अराउंड में जा रहा है, ठीक है ना। तो 16 लोग दिख रहे हैं भाई, है ना, ओके, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए अगला आपको दिया है क्या इसमें, मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल विथ रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए आप यहाँ से इस तरीके से, है ना। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या दिया आपको यहाँ पे, इसमें देखिए आपको दिया है 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 कितने हैं भाई आपके, 30 से 40 में आप देखोगे तो वो है आपका 4, है ना, ठीक। और अगर देखिए 40 से 50, तो 40 से 50 में कितना है आपका, 40 से 50 में आपका है 2, ठीक। और 50 से 60 में कितना है आपका, 50 से 60 में ये है आपका, 50 से 60 में आपका 2 है, इसमें 2 है, 50 60 तो हो गया ना, 40 से 50, अच्छा 50 से 60 में आपका कितना है भाई, आपका ये 8 है सॉरी, ठीक है। और 60 से 70 में कितना है आपका, 60 से 70 के बीच में आपको दिखेगा तो 12 दिखेगा, ठीक है, 60 से 70 के बीच में 12 है, ठीक है। और 70 से 80 का क्या है आपका, 70 से 80 में ये आपको है भाई 6, ठीक है ना। और 80 से 90 में देखिए आपका ये दिख रहा है ना, तो 4 और 2 के बीच में आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये 3 जाएगा, ठीक है। 80 से 90 के बीच में आपका 3 जा रहा है, ठीक है। 90 से 100 के बीच में कितना जा रहा है आपका, 90 से 100 के बीच में देखिए आपको दिख रहा है आपको ये 4, फिर से 4 दिखा, ये है आपका, ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया आपका, ठीक है। बोल रहा है स्टेट द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है आपका, ये है ना, जिसमें मीडियन क्या करती है, बनती है, ठीक है। तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा आपका 60 से 70 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आइडेंटिफाई द नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये है आपका 8, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना, ये है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए इतनी छोटी छोटी है कि दिख भी नहीं रहा, यहाँ पे देखिए ये 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये आपको दिख रहा है 5 से थोड़ा सा आगे दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, 6 यानी कि 66 दिख रहा है, ठीक है, 66 दिख रहा है आपको, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ अ प्लांट हुज हाइट रेंज इज 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, है ना। 80 टू 90 सेंटीमीटर कितने दिख रहे हैं आपको, 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर कितने दिख रहे हैं, प्लांट आपको 4 दिख रहे हैं ना, नहीं 3 दिख रहे हैं ना, तो कितना है आपका, ये 3 है आपका, है ना, ये आपको हाइट दिया हुआ है ना, सॉरी ये नंबर ऑफ प्लांट दिया आपको, ये आपको हाइट दी है, ठीक है ना। तो कितने दिख रहे हैं 80 से 90 के बीच में, आप कह रहे हो ना, ये दिख रहा है आपको 4, ठीक, क्लियर है। अच्छा ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
ग्राफ का थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो आप ग्राफ को जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपसे बहुत सही बनेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।